हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने एक नए लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंट्राडे स्कैल्पिंग टेक्निक के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। लेकिन ये जो इंट्राडे स्कैल्पिंग है, ये बेस्ट काम करेगी 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। और ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। काम ये सभी तरह के स्टॉक्स में भी कर सकता है, बट क्योंकि ये इंट्राडे स्कैल्पिंग है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए है, तो ये बेस्ट काम करेगी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर ल्यूक्रेटिव मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है और इसमें ज़्यादा चांसेस होती हैं प्रीमियम्स के ऊपर नीचे होने के इन द लेस टाइम फ्रेम। इसलिए हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर कि हम कैसे ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते समय कॉल या पुट कैसे ट्रेड करना है 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं इस सेटअप को नहीं आपको बताने वाला हूँ, सोचा था पहले बताऊंगा बट आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम लोग बात करते हैं। तो चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर और देखते हैं ये कौन सी स्ट्रैटेजी है और कैसे काम करती है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगा और अपना बहुत ही फेवरेट इंडिकेटर सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग सी डी एवरेज डेली रेंज जोन्स, जो आपको एक रेंज दे देता है कि मार्केट में सेलिंग जोन और बाइंग जोन है क्या। मैं अपने सभी लर्निंग वीडियोस में ये इंडिकेटर का लगातार यूज़ करता हूँ। मैं अपने डेली ट्रेडिंग में भी मैं अपने इस जोन का यूज़ करता हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर कभी भी मार्केट इस जोन को तोड़ता है तो वो जनरली उसको एज अ रेजिस्टेंस बना लेता है। आप देखो यहाँ पे ये सपोर्ट जब भी तोड़ा मार्केट ने, इसको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे अगले दिन वो ट्रीट करने लगता है। और जब तक ये जोन नहीं टूटता है, जैसे कि अभी मार्केट इस जोन पे खड़ा है, जब तक ये नहीं टूटता तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट चलेगा। लेकिन जैसे ही ये जोन टूटेगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ और सपोर्ट नीचे चला जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छे तरीके, ये देखिए आप, ये देखिए कैसे रिवर्सल्स आते हैं जोन से, कैसे रिवर्सल्स आते हैं। मतलब गिरते हुए मार्केट में भी आपको कैसे जोन पे ट्रेड करनी है वो आपको पता चल सकता है, बशर्ते आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता हो, कैसे प्राइस के भाव को कैसे रीड करते हैं मार्केट के अंदर, अगर वो आपको पता है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको पता है, कौन सी कैंडल बन रही है, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को पकड़ के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब अगला इंडिकेटर हम लोग डालेंगे ई एम ए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि व्हाट आर मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, ठीक है, डीएमएस क्या होते हैं। तो ये सब मैं आपको एक सेपरेट मूविंग एवरेज में मैं बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है तो आप यहाँ देखेंगे एक ई एम ए 9 करके आ गया। एक बार और क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है, राइट। 2 बार मैंने इस पर क्लिक किया, 2 बार ये ई एम ए 9 लग गया। अब कुछ नहीं करना है, पहले ई एम ए 9, एक ई एम ए 9 यूज़ करने वाले हैं और इस स्ट्रैटेजी में एक दूसरा ई एम ए, इसके इनपुट्स में जाके हम लेंथ को चेंज करके 5 ले आएंगे, इसके स्टाइल में जाएंगे, इसको हम ब्लैक कर देंगे और इसकी थोड़ी सी लाइनिंग को थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे और ये हो गया अपनी सेटिंग फाइनल। ई एम ए 9 को हम एज इट इज़ सेम कलर पे रखेंगे, थोड़ा सा लेंथ इसकी ब्रॉड कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से दिखने लगे। अब ये हमारा ब्लैक वाला आपका ई एम ए 5 है और 9 वाला आपका ई एम ए 9 है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी ई एम ए छोटा होगा वो जब भी आपके बड़े ईएमए को मतलब 5 को नीचे से ऊपर, मतलब ईएमए 9 जब नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा, ये ईएमए 5 जब ईएमए 9 को, जैसा कि यहाँ हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ईएमए 9 जब ईएमए 5 इस जगह पे देखिए, आप अच्छे तरीके से देखिए चार्ट को। ईएमए 5 ईएमए 5 जब भी ईएमए 9 को ऊपर की तरफ काटेगा, ये देखिए यहाँ काटा उसने, ये देख रहे हैं, तो वो आपको एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड देगा, मतलब आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना है? सिंपल सा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बहुत ही सिंपल सा है, 1:2 का एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है। मान लीजिए यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है और यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है कि उसने काट दिया है,
तो इस कैंडल पे मिला है, तो इसकी पिछली कैंडल का आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। पिछली कैंडल का स्टॉप लॉस मतलब आप इस कैंडल के लो के नीचे, मतलब लो है 8 रुपए का लो बन रहा है, इसके नीचे ही आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है। 2-3 रुपए 10 इंडेक्स में आप 10 रुपए के आसपास नीचे ले सकते हो, और फिर इसका 1:2 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करोगे एटलीस्ट। तो यहाँ पे 1:2 हम देखते हैं, ये आ रहा है आपका ऑलमोस्ट, आप देखेंगे ये, मतलब यहाँ कहीं मेरी ट्रेड स्क्वायर ऑफ होनी थी। तो आप देखोगे ये स्टॉप लॉस यहाँ से जब निकला है, ये यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया ईएमए के बाएं, और ये अगर आप फुल साइड देखो तो ये बहुत बड़ा ट्रेड मिला था। अगर ट्रेलिंग आती है किसी को स्टॉप लॉस ट्रेल करना, तो इसने कहीं डाउन ट्रेंड का सिग्नल नहीं दिया और ये ट्रेड चलता चला गया। आप देखो ये ट्रेड डायरेक्ट जाके यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है, और ये मार्केट क्लोज हो गया था, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये मार्केट था 3:25 का, ठीक है, ये सिग्नल मिला था आपको 9 अगस्त को, और ये मार्केट में डायरेक्टली 9 अगस्त के पूरे दिन आपको इसने एक सिग्नल दिया। और आप देखो इसमें दूसरी चीज़, आपके जोन के सपोर्ट के पास सिग्नल दिया, तो आपको ये समझना जरूरी है। और कैंडल स्टिक पैटर्न तीसरा कंफर्मेशन हो सकता है। तीन चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, फिर यहाँ पे सपोर्ट तोड़ने के बाद वो ये देखिए ये कर क्या रहा था। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को, प्राइस एक्शन को समझें, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा हाइयर लोज बनाना शुरू कर दिया था, हाइयर लोज बनाना शुरू कर दिया था, मतलब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट हाइयर लोज धीरे धीरे बनाता जा रहा था, ये देखिए, ठीक है, ये बनाया, फिर उसने यहाँ एक लो लगाया, लेकिन फिर ये भी एक लो लगाया, फिर एक ये लो लगाया, ये लो लगाया जो पिछले लोस के ऊपर बन रहे थे, ठीक है, और ये एक चैनल चल रहा था, करेक्ट, इस चैनल के अंदर चल रहा था। तो आपको ट्रेड सेटअप ने यहीं पे दे दी थी, बहुत जल्दी सेटअप, ये ईएमए 5 और 9 का सेटअप है, इसलिए ये आपको जल्दी ट्रेड दे देता है। जल्दी ट्रेड देता है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, और टारगेट्स आपको कभी कभी ये जैकपॉट ट्रेड भी देता है, जैसे कि इस दिन हुआ, इसने आपको सीधे जैकपॉट ट्रेड दी। और ये जैकपॉट ट्रेड आप समझो 1:15 का रेशियो, मतलब ये ट्रेड जिस भी दिन मिलती है उस दिन आप अपने पैसे को 10 गुना 15 गुना 20 गुना भी कर सकते हो, अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करना। क्योंकि अगर आप समझो किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली होती, तो उसने जब यहाँ तक प्रॉफिट बनाया 1:2 पे, यहाँ उसका बन गया, तो उसने यहाँ पे भी स्विंग कॉस्ट पे डाला होता, कॉस्ट के ऊपर भी, तो उसके बाद उसका अगला स्विंग यहाँ पे बना, राइट, यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई जो कि छोटा सा स्विंग मिला 5:30, यहाँ पे जब स्टॉप लॉस लगाया था अगला, तो फिर उसको अगला स्टॉप लॉस कहाँ मिला, जब वो नेक्स्ट ट्रेल करता वो अपने कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है, वो यहाँ तक आ चुका था। फिर देखिए क्या हुआ मार्केट में, फिर वो निकला ही नहीं, क्योंकि वो पूरे दिन मार्केट यहाँ तक ऑल टाइम दे चुका था। वो ट्रेलिंग अगर आपको आती है और ट्रेंड पकड़ लिया आपने, तो आप मार्केट में अच्छे जैकपॉट ट्रेड निकाल सकते हो, रोज नहीं होते, बट दिस सेटअप इज गोइंग टू गिव यू अर्ली सिग्नल, वेरी अर्ली। और ये जोन क्यों लगाया मैंने, जोन के सपोर्ट पे आपको मेजरली ट्राई करना है कि एटलीस्ट एक बार सेटअप मिलता है तो आप ट्राई करो, मैक्सिमम 3 से मैक्सिमम 4 बार ट्रेड्स में डेली लेनी है आपको। आपको उसके बाद ट्रेड, मान लीजिए स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि आपके लिए अगला दिन अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये करता है कि ये अर्ली सिग्नल देता है आपको ट्रेंड रिवर्सल्स की, क्योंकि मार्केट गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, राइट, गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, और इसने एकदम से आपका ट्रेंड जो है रिवर्स कर दिया। तो आपको ये एक अर्ली सिग्नल, मार्केट सुबह 9:15 बजे गिरा, गिरता गया गिरता गिर गया, आप समझो, आप गिरते हुए मार्केट में इतना बड़ा फॉल, मान लीजिए गिरते ही मार्केट 120 पॉइंट का फॉल दे चुका था, राइट, फर्स्ट आवर के अंदर यहाँ तक, और आपने ये ट्रेड पकड़ ली, यहाँ पे सपोर्ट के नीचे ही आपने ट्रेड पकड़ी, और वो आपको एक बड़ी ट्रेड दे चुका है। तो आप समझिए ये अर्ली रिवर्सल्स होते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस होंगे। और अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखोगे, तो आपके 4 ट्रेड हैं, उसमें से मान लीजिए पर ट्रेड में आपके 30 रुपये 20 रुपये जा रहे हैं, 20 20 30 20 60 रुपये भी जा रहे हैं, और एक ट्रेड आपका चल जाता है जिसमें आपने 40 50 रुपये कमा लिए, या आपने ट्रेंड फॉलो किया, अच्छा ट्रेड मिल गया, तो आप 100 पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। तो आपका ओवरऑल, आप ओवरऑल कैलेंडर चेक करोगे ना, तो ये जब ट्रेड चलेगा तो वो आपको एटलीस्ट 1:3 1:4 देता है। लेकिन मैंने बोला है आप सेफर साइड के लिए 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे मेंटेन करके अपने आप को चलो, और 3 से ज़्यादा ट्रेड कोशिश करो मत लो,
2 ट्रेड नहीं चलता है तो तीसरा ट्रेड मैंने 3 इसलिए मेरे एक भी ट्रेड चलेगा तो आपका बैलेंस कर देगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे उस दिन निकल सकते हो। और ट्रेड इस तरीके का जैकपॉट ट्रेड हुआ तो आप बड़ा ट्रेड भी निकाल सकते हो वहाँ से। तो ये एक दिन देखा। अब थोड़ा-सा हम इसको और देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न ऊपर से कहीं मिला हो तो सिग्नल आया हो अपने पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया था। उसके बाद 10 तारीख को जब ये खुला है तो मार्केट नीचे आया, सिग्नल मिल चुका था, राइट। अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के किसी ने ट्रेड किया होगा, इतना बड़ा तो ट्रेड जनरली नहीं होता है, लेकिन मार्केट देखिए यहाँ चल रहा था, राइट। आपका उस दिन का रेजिस्टेंस यहाँ पे था, करेक्ट। ये रेजिस्टेंस लेवल था उस दिन का, और ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जोन में प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को भी मार्केट रिस्पेक्ट करता है। तो यहीं पे खुला था, इसके नीचे खुला, मार्केट ने सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करी। यहाँ पे आप देखो, मार्केट ने आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिया था यहाँ पे, राइट। आपने अगर ट्रेड ली होती यहाँ पे तो इसने आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 28-30 पॉइंट दिए हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पोजीशन लगाई होती लॉन्ग की तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ही हिट होता। क्यों? आप देखो, ये देखो, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मैच हुआ आपका। आप देखो इसने कितने पॉइंट की ट्रेड दी आपको, 1:1.5 भी नहीं है ये तो। ये आपका आया है 1:1 का ट्रेड दे दिया था उसने, लेकिन मैंने बोला है आपका टारगेट एटलीस्ट 1:2 का होना चाहिए। यहाँ तक का नहीं हुआ, यहाँ आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ सेटअप एंड स्ट्रेटजी एंड ट्रेडिंग, उससे घबराना नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक वापस से सिग्नल मिला। नाउ मान लीजिए ये मेरी पहली ट्रेड थी, करेक्ट। यहाँ मेरी पहली ट्रेड, अब ये वापस से नीचे EMA 9 ने 5 को नीचे की ओर काटा, राइट। जब ऊपर काटेगा EMA 5 9 को, EMA 5 जब 9 को ऊपर काटेगा तो कॉल बनती है, मतलब बाय करना है। और जब EMA 5 नीचे 9 को काटेगा नीचे की तरफ तो आपका पुट ऑप्शन बनता है। इस कैंडल पे काटा है, ये कैंडल बहुत ही बड़ी थी, नीचे सपोर्ट भी था। तो जनरली प्राइस एक्शंस अगर आप जानते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हो, तो इस जगह पे बाय पुट करना थोड़ा रिस्की था, आपको प्राइस एक्शंस के वेट करने थे। मार्केट ने ऑलमोस्ट आप समझो यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, सॉरी, यहाँ से ब्रेकडाउन किया है, वापस से अपने प्रीवियस डे हाई के पास से गिरा है मार्केट। ये देखो आप, प्रीवियस डे हाई के पास से गिरा है, और उसने वापस से आपको रिट्रेस करके, वापस से रिट्रेसमेंट दिखा के 0.5 एंड 0.6 के आसपास, 0.7 के आसपास से रिवर्सल दोबारा दिया। अब आप देखो, पहले इतना बड़ा ट्रेड लेते कैंडल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, लेकिन उसने वापस से यहाँ पे जाके आपको एक स्टॉप लॉस देने का काम, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनाने का दिया है। वो कहाँ पे दिया है, आपने इस कैंडल पे दे लिया था तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाता, राइट। ये देखो आप, यहाँ पे इस जगह पे आपका ये क्रॉसओवर हुआ, राइट। 5 ने 9 को नीचे काटा इस कैंडल पे, ये स्टॉप लॉस रख सकते थे, करेक्ट। ये आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। और अब यहाँ से ट्रेड आपकी शुरू होती इस कैंडल से, करेक्ट है। इस कैंडल पे मैं पोजीशन लगा देता हूँ आपकी शॉर्ट की। मान लीजिए इस कैंडल पे आपने ट्रेड करी होती और ये स्टॉप लॉस था। इंडेक्स में आपने 37-38 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है, मतलब अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो हार्डली 17-18 रुपये का या 20 रुपये का आप पकड़ लो अगर ITM पे ट्रेड करो। और देखो ये स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं हुआ, आपका टारगेट 1:2 था, जो कि लगभग यहाँ तक का था, आपको ईजिली मिला। और क्या हुआ उसके बाद, ये देखो बड़े टारगेट्स, ये कहाँ तक, क्योंकि ये आया ही नहीं, आपके स्टॉप लॉस पे नहीं आ रहा। 1:6, 1:3.5 हो चुका है। और आप देखो ये पूरा दिन मार्केट जो है यहाँ तक आपको ट्रेड दिया, और आपके स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने आते होते आपको। तो ये स्टॉप लॉस वहाँ था जब मार्केट थोड़ा सा नीचे चला दोबारा, यहाँ से जब बड़ी कैंडल बनाया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाना चाहिए था। फिर आपका स्टॉप लॉस जब दूसरा स्विंग बनाया तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था, फिर यहाँ पे आ जाना चाहिए था, राइट। आपको अच्छा खासा वो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का पैसा दिया। तो आप ये देख सकते हो, अगर आपको प्राइस एक्शंस आते हैं, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आप समझो, अच्छे से प्लान करो। मैंने यहाँ पे फिबोनाची टूल का यूज़ किया है। ये फिबोनाची टूल मैंने आपको लगा के दिखाया कि कभी भी बड़ा कैंडल बने
तो उस पे आप ट्रेड अवॉइड ही करो, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप कैसे लोगे। तो हमने क्या किया, सपोर्ट के पास था, बड़ा कैंडल बना। ऑब्वियसली हमारा ये एक इंडिकेटर बता रहा था कि बेरिशनेस आ सकती है, मार्केट गिर सकता है, लेकिन सपोर्ट था, हम वेट करें कि हमने यहाँ पे फिबोनाची लगा के लास्ट हायर और लोअर पॉइंट को कनेक्ट किया। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे अगर अगर मेरे इस पॉइंट पे 0.6 के आसपास कुछ इस तरीके की बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश कैसे समझना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे पकड़ने हैं, ठीक है। या अम, ये है आपका एक पिन बार हैमर कैंडल बोलते हैं इसको। ये कैंडल्स हम लोग को कैसे पकड़नी है, टॉप पे हमेशा आपको ये कैंडल्स पकड़नी होती हैं और बॉटम पे आपको हमेशा ये कैंडल्स पकड़नी है। तो कैसे ये बनने पे हमको एक सिग्नल मिल जाता है पहला, कि हमारे पॉइंट, ये जो हमने फिबोनाची नापा था यहाँ पे, ये लेटेस्ट हाई से लेटेस्ट लो को जोड़ा, तो हमारा ये जो लेवल था, ये 0.5 0.6 का 7 का लेवल आ रहा था, यहीं पे रिजेक्शन हुआ। जैसे ही उसने अगली कैंडल बनाई, हमारा क्रॉसओवर हुआ इस कैंडल पे, हमने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान कर ली, करेक्ट, हमने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान कर ली और हमारा एक बड़ा टारगेट मिल गया। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने एक आपको डेमो करके दिखाया है। थोड़ा सा मैं एक बार काम करता हूँ मैं, और इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ चार्ट को। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, 4 अगस्त को चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस दिन, देख लेते हैं, रैंडमली पिक कर लिया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में खुला, ठीक है। और ये हमारा EMA 9 कहाँ चल रहा था, EMA 5, EMA 5 ये ऊपर चल रहा था, इसके ऊपर खुला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में था मार्केट। तो क्या कहीं आपको सिग्नल मिला? हाँ मिला। कहाँ मिला? यहाँ मिला, बिल्कुल मिला। हम ट्रेड लेते? बिल्कुल लेते। ट्रेड मिला है तो लेना पड़ेगा, सेटअप है। ये ट्रेड यहाँ पे लिया होता आपने, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका एक, कोई बात नहीं। फिर आपको ट्रेड कहाँ मिला? फिर आपको ट्रेड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ, सॉरी, यहाँ पे आप देखो, हाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन इसने फिर एक सेटअप दिया यहाँ पे। आप देखो, इसने फिर एक यहाँ पे क्रॉसओवर किया, इसके ऊपर एंट्री बनी, और यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाता हूँ इस कैंडल के बाद, तो आप देखो क्या हुआ। ये मेरा, क्योंकि कैंडल ठीक थी, तो यही मेरा स्टॉप लॉस था। अब मैं ये भी ले सकता था, 22 पॉइंट इंडेक्स पे कुछ नहीं होता, मैंने ये स्टॉप लॉस ले लिया। मुझे पता था सपोर्ट नीचे है, रेजिस्टेंस ऊपर है, और मेरा ये ऑलमोस्ट 1:2.4 किया, इसने 1:2.1, ऑलमोस्ट 1:3, लेकिन मैं यहाँ पे निकल जाता, ये सेफ कंडीशन रहती मेरी, क्योंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस भी था, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे निकलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मैं निकल गया, देखिए ये ट्रेड मिल गई। अब अब मैं किसी दिन आपको फिर से एक बेयरिश ट्रेड दिखाता हूँ, और आप समझो, जिस दिन जैकपॉट लगेगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। यहाँ पे देखो जैकपॉट ट्रेड मिला हम लोग को, वाई आई एम कॉलिंग दिस जैकपॉट, बिग ट्रेड, सीरियस। इस जगह पर रिवर्सल हुआ, और आपको कितना बड़ा जैकपॉट ट्रेड मिला। आपको कुछ नहीं करना है। लोग कहते हैं कि मैं ये सेटअप यूज़ करता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं आपको लगातार सेटअप पे सेटअप दे रहा हूँ। मैं लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप्स पे सेटअप दे रहा हूँ। और ये देखो कितने छोटे छोटे, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये के सेटअप इंडेक्स में कुछ नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। तो आप समझो, मैं इतने आराम से आपको सेटअप दे रहा हूँ, इतने छोटे छोटे सेटअप दे रहा हूँ, और इतनी सिंपल सेटअप दे रहा हूँ, मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा आपको सेटअप अप्लाई करना है, 3 बार आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करना है। आप ये जानो, ये मत करो कि आप स्कैल्प कर रहे हो और एक 1:1 आ गया निकल गया, क्योंकि जब आपके स्टॉप लॉसेस जाएंगे तो आप उस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब ये देखो, वन साइडेड फॉल, ये था वन साइडेड फॉल, नो रिट्रेसमेंट्स, नो रिट्रेसमेंट्स एट ऑल। अब ये देखो इसकी ब्यूटी इस सेटअप की, मैंने क्या बोला, ये अर्ली रिवर्सल देगा सब, ये जब भी क्रॉसओवर्स होंगे आपको अर्ली सिग्नल देगा। यहाँ पे कितनी जल्दी आपको एंट्री मिली, प्राइस एक्शंस में लोग इस लेवल पे एंट्री करे होंगे, आपको यहाँ तक ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था, आप प्रॉफिट में ही थे, लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। लेकिन ये उसने वन साइडेड, तो बहुत सारे लोग तो इस मूव को कैप्चर ही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये वन साइडेड फॉल हुआ था उस दिन, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, सेटअप की ब्यूटी देखिए आप, सेटअप की ब्यूटी देखिए आप। सपोर्ट तोड़ा था, हमें पता है कि मार्केट जब भी सपोर्ट इस जोन के नीचे आता है, अगर कोई अच्छी कैंडल बनाता है, पिन बार टाइप कैंडल, तो हम वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। हम इस कैंडल पे अगर ट्रेड करते, इस पे ना करते, अगर हम अपने सेटअप पे ही ट्रेड करते,
तो हमारे सेटअप ने एक बार यहाँ ट्रेड दी थी, राइट, यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट बन चुका था, मेरा पहला सुबह का बड़ा प्रॉफिट 1:10 के आसपास का रेशियो बन चुका था। यहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन इसने फिर एक ट्रेड दी आपको, और फिर अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी होती, और मैं यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन एक बार और लगाता हूँ, लॉन्ग की पोजीशन अगर मैंने इस कैंडल पे लॉन्ग किया होता, करेक्ट, और मेरा ये स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस देखो इंडेक्स पे 27, मतलब हार्डली 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये आपको देखो इसने फिर मार्केट क्लोज किया और आपको 1:2 का ट्रेड दे दिया। तो मार्केट ने 3 ट्रेड दी, एक निकली जैकपॉट जिसमें आपको 1:11 का फिक्स टू रिवॉर्ड मिला, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना छोटा कितना बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने यहाँ ट्रेड ली होती, करेक्ट, यहाँ ट्रेड ली होती, और मान लीजिए आपने इस कैंडल का लो का रखा होता आपने, तो 23 मतलब 10-12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस, जो कि कुछ भी नहीं है। कितना अच्छा ट्रेडिंग सिंपल सेटअप, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी स्ट्रैटेजी, कुछ भी दिमाग नहीं, बस सिंपल रखना है। थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आता हो आपको, ये में 9 और 5 का क्रॉसओवर लगाइए, 5 इधर की तरफ भी काट दे, अगर ऊपर की तरफ 9 को काटता है तो कॉल उठानी है, नीचे की तरफ काटता है तो पुट उठाना है। ये जोन आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। इस जोन पे आपको समझ के चलना है कि ये जोन बहुत अच्छे से काम करते हैं, प्रीवियस डे जोन्स भी और सेम डे जोन भी। उस जगह पे आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखिए, और अगर मार्केट में बड़ा जैकपॉट मिल रहा है तो उसको राइड करिए। ये आपको हमेशा अर्ली सिग्नल देगा और आपको अर्ली मजा देगा ट्रेड में रिवर्सल्स को प्लान करने के लिए, इसलिए स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल अपने फीडबैक्स एंड कमेंट शेयर करते रहिएगा, कैसा लगा आपको सेटअप, अपनी स्ट्रैटेजी में यूज़ करिएगा, कोशिश करिएगा पहले पेपर ट्रेडिंग करें, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो एक एक लॉट से ट्रेड करना शुरू करें, और ये आपको जब भी देगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको जैकपॉट ट्रेड भी देता है, और जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो आपको बड़े जैकपॉट मूव्स भी देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कैसा लगा है आप प्लीज़ अपने कमेंट और वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उससे हम लोग को वीडियोस और अच्छे लर्निंग वीडियोस और अच्छी नई ट्रेडिंग वीडियोस बनाने में आप हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।